आज 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले यूपी में तकरीबन 68,000 युवाओं को दिसंबर से मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन। क्योंकि अभी योगी सरकार ने इस चीज़ की घोषणा की थी कि उसी के जरिए योगी सरकार का दावा है कि जेम पोर्टल के जरिए होगी खरीद और नवंबर में शुरू हो जाएगी आपूर्ति। विद्यार्थियों का डेटा फीड करने के लिए जल्द लॉन्च होगा पोर्टल। प्रदेश में 68,000 युवाओं को दिसंबर से टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने लगेगा। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों का डाटा फीड करने के लिए जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। टैबलेट व स्मार्टफोन की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इसकी आपूर्ति नवंबर से शुरू हो जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों का डेटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों की होगी। डेटा फीडिंग के बाद योजना के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। आगे देखें तो एक और न्यूज़ है बेसिक स्कूलों में दिनांक 30 सितंबर 2021 को अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अनुमोदित संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। क्योंकि बच्चों के जो लाभ मिलने वाला है और वो 30 सितंबर की छात्र संख्या के आधार पर ही दिया जाता है। पिछले वर्षों में भी ऐसा ही होता रहा है, तो उसी के संबंध में ये शासनादेश निकाला गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए। तो 30 सितंबर 2021 को अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अनुमोदित संख्या उपलब्ध कराने के लिए ये आदेश है, जिसमें राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों की मुद्रण प्रकाशन संबंधी कार्रवाई शीघ्र आरंभ की जानी है, जिसके लिए जो छात्र हैं उनकी संख्या अनुमोदित की जाएगी और ये ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2021 है। इसमें जो विवरण है वो इस आधार पर यानी कि इस प्रारूप में भरा जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक और न्यूज़ मिल जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मृत्यु या त्याग पत्र आदि कारणों से रिक्त होने वाली रसोइयों के पदों पर चयन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मृत्यु हो गए या त्याग पत्र दिए रसोइयों के स्थान पर चयन के लिए ये आदेश निकाला गया है और प्रयुक्त विषय को अवगत कराना है। कतिपय जनपद जैसे कानपुर नगर, अलीगढ़, बाराबंकी, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, हाथरस, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मृत्यु या त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त हुए रसोइयों के पद पर चयन के लिए मार्गदर्शन या निर्देश की अपेक्षा की गई है। तो उसी के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है और यहाँ पर साफ किया गया है कि 31 अक्टूबर 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 में अवशेष कारणों यथा जैसे उन विद्यालयों में जहां रसोइयों की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र प्रवास करने, निजी कारणों से त्यागपत्र देने अथवा ग्राम प्रधान बन जाने इत्यादि कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त हुए रसोइयों के पद पर चयन नियुक्ति की कार्रवाई शासनादेश दिया गया है 2010 तथा शासनादेश 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या 21 अक्टूबर 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त विशेष कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त रसोइयों के पद पर नियुक्ति हेतु अग्रेतक कार्रवाई करने की कष्ट करें। तो ये साफ आदेश जारी कर दिया गया है। चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झाड़ी लगाई। यूपी के कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देगी योगी सरकार, इनको होगा लाभ। तो यहाँ पर चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झाड़ी लगा दी है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार मकान बनवा कर कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने जा रही है। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी यूपी सरकार ने तेज कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी भी कर दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश में 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई की गई और लगभग 15 अगस्त तक करीब 62,423.89 हेक्टेयर यानी कि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया जा चुका है।
तो उसी में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेक्स्ट देखें तो यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूते, मोजे के लिए अभिभावक को मिलेंगे 1100 रुपये और कैबिनेट का फैसला, कक्षा 8 तक बच्चों के खातों में जाएगी यह रकम। साफ साफ फैसला में आदेशित कर दिया गया है और इसमें जो लगभग 1.6 करोड़ से अधिक बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग देने की बजाय सरकार अब इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भेजेगी। हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के तहत 1100 रुपये भेजे जाएंगे। इस तहत अभिभावकों के खातों में लगभग 1800 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। आगे देखते हैं तो एक और जो न्यूज है खुशखबरी, 3% महंगाई भत्ता देने के लिए केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब योगी सरकार राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले देगी बोनस और डी। तो दिवाली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने के लिए केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब यूपी की सरकार राज्य के कर्मचारियों को 16 लाख कर्मचारी जो हैं उन्हें डीए की यह किस्त दीपावली से पहले देने की तैयारी कर रही है। राज्यकर्मियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ बोनस का तोहफा भी देने की तैयारी है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की जेब में दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन, बढ़ा हुआ डीए, बोनस के रूप में मोटी रकम, जिससे बाजार में तेज उछाल की उम्मीद की जा रही है। वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों को बोनस देने के लिए फाइल तैयार है और सरकार के आदेश का इंतजार हो रहा है।